नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का 5th नंबर तक के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 6 नंबर से आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अगर आप साथियों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और जितना हो सके लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक मुझे नए नए वीडियो लाने के लिए ऊर्जान्वित करता है। निश्चित तौर पे आप कमेंट करें और लाइक करें। तो साथियों आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित में बहुपद 5x² - 2x + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है बहुपद 5x² - 2x + 3 का क्या करना है, हम लोगों को वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो किस पे मान ज्ञात करना है, उसमें पहला नंबर है x = 0 पर, दूसरा है x = 1 पे, तीसरा है x = -3 पे। तो आइए हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे x = 0 पर बहुपद 5x² - 2x + 3 का जो वैल्यू हो जाएगा, जहां जहां x है वहां हम क्या करेंगे, 0 मान रखेंगे। तो 5 × 0 का स्क्वायर - 2 × 0 + 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हमारा जो सिर्फ बचेगा वह 3, यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद का वैल्यू x = 0 पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, x = 1 पर इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे x = 1 पर 5x² - 2x + 3 बराबर, यानी कि जहां जहां चर x है वहां वहां हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आइए हम लोग रखते हैं 5 × 1 के स्क्वायर - 2 × 1 + 3। तो 1 के स्क्वायर 1, तो 5 - 2 + 3 बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 - 2। तो 8 में से -2 जब घट जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। x = -3। तो यहां हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे, आप लोग x = -3 पर आपका 5x² - 2x + 3 का जो वैल्यू होगा, 5 × x की जगह क्या करेंगे, -3 को रखेंगे, -2 × -3 + 3। तो 5 × 3 के स्क्वायर -3 का स्क्वायर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, -2 और -3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा +3। तो ये कितना हो गया है, 5 में 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 45 + 6 + 3 51 3, यानी कि आपका क्या आ गया, 54 आ गया। क्या आ गया आपका, 54 आ गया। यानी कि आपका ये क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न में हम लोगों ने x बराबर जो वैल्यू दिया हुआ था उसको पुट करके हम इस बहुपद का वैल्यू को निकाले हैं। आइए अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरा एक बहुपद दिया हुआ है, पहला Py = y² + y + 2। तो इस बहुपद को वैल्यू जो है हमको P0 पर वैल्यू निकालना है, P1 पर वैल्यू निकालना है और P2 पर वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है Py = y² + y + 2। तो हम लोग को क्या निकालना है, P0 पहले निकालना है। तो इसलिए देखिए, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां y है वहां हम 0 को पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 + 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, या तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 + 0 + 2, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, 2। यानी कि P0 पर जो वैल्यू आया मेरा क्या आया, 2 आया। ठीक इसी प्रकार हम लोग P1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P1।
तो P1 बराबर हम लोग जहां जहां y है वहां वहां क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां y है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे। चलिए 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 4, यानी कि P0 का जो वैल्यू आएगा हम लोग को कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग P3 को देखें तथा P3 बराबर, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 12 2 14, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यानी कि एक आंसर P0 बराबर 2 निकला और एक P1 बराबर 4 निकला और तथा P3 बराबर क्या निकल गया 14 निकल गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे बहुपद को सोल्व करेंगे। चलिए दूसरा जो मेरा बहुपद है हम लोगों का PT बराबर 5 प्लस t प्लस 2tq माइनस t4 ये मेरा क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद का फिर हम इसी प्रकार P0 P1 और P2 ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन में इसको देखते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है PT बराबर 5 प्लस t प्लस 2tq माइनस t4। तो चलिए इसलिए P0 बराबर 5 प्लस t के जगह क्या करेंगे 0, 2 इंटू 0 के क्यूब माइनस t की जगह क्या करेंगे 0 की पावर 4। तो ये सब मेरा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सब क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर कितना 5। तो P0 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5 आ गया। आइए P1 निकालेंगे। P1 बराबर तो 5 प्लस t जहां है 1 ला के रखेंगे तो 2 इंटू 1 के क्यूब माइनस 1 का 4, तो क्या हो गया 5 प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस में 1 माइनस में 1 यह कट गया, बराबर में क्या हो गया 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो हमारा जो वैल्यू P1 का आया वो कितना आ गया 7 आ गया। तथा अब क्या निकालना है हम लोगों को P2 निकालना है। आइए P2 बराबर जहां जहां t है वहां वहां क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां t है वहां वहां क्या करेंगे हम लोग 2 रखेंगे वैल्यू। चलिए तो 5 प्लस यहाँ t है तो यहाँ क्या रखेंगे 2 प्लस 2tq है तो tq यहाँ है तो t के जगह कितना है 2 हम लोग लेंगे तो 2 इंटू 2 के क्यूब माइनस t की जगह 2 4। आइए 5 प्लस 2 के क्यू है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16 माइनस 2 4 बार होगा 4 टाइम्स तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ क्या हो गया आपस में कट गया, यहाँ क्या हो गया आपस में कट गया। तो इस प्रकार जो हम लोगों का वैल्यू निकल के आता है वो क्या आता है 5 प्लस 2 बच गया, क्या बच गया 5 प्लस 2 तो और 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। फिर क्या हो गया हम लोग का 7। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा P0 बराबर 5, P1 बराबर 7 और P2 बराबर भी 7 हम लोग निकाले। तो ठीक इसी प्रकार आप के लिए बाकी के प्रश्नों को हम छोड़ते हैं, आप घर पे निश्चित तौर पे उसको क्या कर ले प्रैक्टिस कर ले। तो आइए तो नोट में लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कौन कौन बच गया 3, 4, 5 एंड 6 को हल कर सकते हैं। 6 को हल कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार क्या करिएगा बाकी के प्रश्नों को आप लोग
हल कर लीजिएगा। हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें जब px, पहला नंबर, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 तथा a बराबर -2। यानी कि यहाँ हमारा जो एक बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, लेकिन इस बहुपद का जो वैल्यू हमको निकालना है a बराबर -2 पर निकालना है, यानी कि a पर ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है बहुपद, चूंकि px बराबर दिया गया जो बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, हम लोग का जो बहुपद दिया गया है वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। इसलिए pa बराबर क्या हो जाएगा, तो जहां जहां x होगा वहां वहां वैल्यू a लिखाएगा। तो आइए, तो अब मेरा 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमको वैल्यू किस पे निकालना है, a बराबर -2 पर निकालना है। तो अब हम a बराबर -2 वैल्यू पुट करेंगे और जो इस बहुपद का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, मान हो जाएगा। इसलिए देखिए, तो p -2, एक जगह हम लोग क्या सकते हैं -2 रखेंगे, तो 3 -2 के स्क्वायर प्लस 8 -2 प्लस 4। तो देखिए -2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 4 3 कितना हो गया 12, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो 12 कितना हो गया, जोड़ेंगे 16 -16। तो इस प्रकार हमारा p -2 पर जो हमारा a का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा p -2 पर क्या आ गया हम लोग का 0 आ गया। क्या आ गया हम लोगों का 0 आ गया। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो हम लोगों का है px बराबर आपका x स्क्वायर प्लस x -6 तथा a बराबर -3। तो a बराबर -3 पर हम लोग इस बहुपद का क्या निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। हम लोग का जो बहुपद दिया हुआ है, चूंकि px बराबर x स्क्वायर प्लस x -6। अब सबसे पहले हम लोग pa निकालेंगे, इसलिए pa बराबर a स्क्वायर प्लस a -6। अब इसलिए p -3 a की जगह क्या करेंगे हम लोग -3 के वैल्यू को पुट करेंगे। आइए, तो -3 के स्क्वायर प्लस -3 -6, तो -3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 -6। तो यहाँ -9 -3 -6 -9, ये दोनों निकल क्या गया मेरा 0। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं p -3 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो भी मेरा क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखा कि px का मान a पर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आगे के प्रश्न जो है नोट में ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप हल कर सकते हैं। तो 1-2 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।